हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके सजावटी गुण तो है ही साथ ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं जिन्हें घर के अंदर भी लगाया जा सकता है, जिनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बहुत ही आसानी से इनकी रूट्स बन जाती हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जो हार्डी मजबूत प्लांट हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इन पौधों को आप घर के अंदर लगा सकते हैं बिना किसी देख रेख के। न ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और परमानेंट पौधे हैं। यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिए। जनवरी फरवरी में ही इन पौधों की कटिंग भी लग जाएगी और ये पौधे जो है रूट डिवीज़न से भी अलग करके लगाए जा सकते हैं। और इनमें सबसे पहले पौधा है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट यदि अभी आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे तो 100 से 150 रुपीज़ में ये पौधा आपको मिलेगा। यदि आप किसी अपने नेबर या फ्रेंड से मांग लेते हैं और उसकी पत्तियों को कट करके इस तरीके से सॉइल में दबा देते हैं, एक बार पानी देना है और उसके बाद 10 डेज तक पानी नहीं देना है, आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन जाती हैं। ये सकुलेंट की वैरायटी है, इसलिए पानी का ड्यूरेशन इतना लंबा बताया है मैंने। यदि गर्मी का दिन होता तो 3-4 दिनों के बाद हम पानी दे सकते थे, लेकिन ये सर्दियां हैं और एक बार जब आप पानी दे देते हैं इस पौधे को पर्याप्त नमी मिल जाती है तो ये रूट डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज कर देता है। यदि बार बार पानी देंगे तो ये गलने भी लगते हैं। ये जो स्नेक प्लांट है ये हवा में मौजूद जितने भी हानिकारक गैस होते हैं उन्हें सोख लेता है और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरी पर मिलेंगी। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसे रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जा सकता है और इस पौधे को आप अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, मेन गेट या फिर आप यूँ कहें वॉशरूम, किचन में भी रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में इन पौधों को नहीं रखना होता है। खाद आप महीने 2-3 महीने पर एक बार दे देंगे चलेगा, नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पौधे खराब नहीं होते खाद के बिना। हाँ, ज़्यादा खाद देने से और ज़्यादा पानी से ज़रूर खराब हो जाते हैं। अगला जो पौधा है ये है क्रेसुला या जेड का पौधा। जेड की पत्तियां छोटी होती हैं जो आगे वीडियो में दिखाऊंगी, और ये क्रेसुला है। 50 रुपये से 60 रुपीज़ के बीच में अभी नर्सरी में मिल जाएगा। ये जो पौधे होते हैं ये सारे सकुलेंट्स होते हैं। सकुलेंट जो पौधे उन्हें कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधे बहुत ही बेहतरीन एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं और जनवरी फरवरी में ही इन पौधों को लगा लेना चाहिए। परमानेंट पौधे हैं, आसानी से मरते नहीं हैं जब तक कि आप ओवर वाटर ना करें या इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। गर्मी के धूप में इन पौधों को बचा करके रखना होता है। जेड प्लांट की केयर कैसे करनी है और कौन सा खाद देना है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। यह जो पौधा है यह धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कणों से हमें बचाता है। जेड प्लांट रात के समय अधिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऐसे में आप इसे अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम में भी रख सकते हैं। जेड प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो की जा सकती है। पेंसिल साइज की किसी भी स्टेम को लेकर के यदि आप सॉइल में दबा देंगे और एक बार पानी देने के बाद, जैसा स्नेक प्लांट के लिए बताया है, इसे सेमी शेड एरिया में रखें। एकदम छांव में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, लेकिन अभी पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि जनवरी में तेज़ धूप होती नहीं है। जब भी आप लगा रहे हैं वेल सॉइल दीजिए ताकि कीचड़ से मिट्टी ना हो, और छोटे कंटेनर में लगाइए। यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो छोटे कंटेनर में लगाइए, सक्सेस रेट इसका बढ़िया रहेगा और आप देखेंगे 10 दिन में इसकी रूट्स बन जाती हैं। रूट्स बनने के बाद आप उसी में रहने दीजिए या फिर इसे दूसरे पौधे में, दूसरे गमले में रिपॉट कर दीजिए, यानी कि दूसरे बड़े गमले में लगा दीजिए। जेड प्लांट को कैल्शियम रिच खाद देने से बहुत ही बढ़िया से ये ग्रो होने लगता है। पानी डेली नहीं देना होता है। सर्दियों में तो 8-10 दिनों में एक बार, गर्मियों में आप 2-3 दिनों में एक बार पानी दे सकते हैं। यदि इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली 1-1 चम्मच डालेंगे तो ये पौधा स्वस्थ हो जाएगा और इसकी स्टेम भी कुछ इस तरीके से मोटी हो जाएगी। अगला जो पौधा है ये है एरिका पाम। एरिका पाम को आप यदि पुरानी है तो आप चाहें तो घर के बाहर रख सकते हैं, लेकिन यदि प्लांट न्यू है तो इसे सेमी शेड एरिया में ही रखिए और पानी बहुत कम दीजिए। ज़्यादा पानी से इसकी पत्तियां काली होने लगती हैं, ब्लैक डॉट्स इस पर पड़ने लगते हैं और डेकोरेशन प्लांट की तरह, डेकोरेटिव प्लांट की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहिए। एरिका पाम में एयर प्यूरिफायर के गुण पाए जाते हैं। घर के अंदर की हवा को साफ करके एरिका पाम
अपने आसपास के हवा को बहुत ही शुद्ध और तरोताज़ा रखता है। और एक चीज़ और है, इसकी पत्तियाँ जितनी लश ग्रीन होंगी देखने में खूबसूरत और आकर्षक लगेंगी। और जिस जगह पे, जिस कॉर्नर में आपने इस प्लांट को रखा है, आप देखेंगे वहाँ एक अजीब सी ताजगी रहेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, 2-3 महीने पे एक बार वर्मी कंपोस्ट से फर्टिलाइज कर सकते हैं। जिस भी कॉर्नर पे आपने रखा है रोटेट करते रहिए। इसकी पत्तियाँ दीवाल दीवाल में ना टच हों, इस बात का ध्यान रखिए। और गर्मियों में जब भी पानी देंगे, इसके पत्तों को अच्छे से वॉश करते हुए पानी दीजिए। और सर्दियों में कोशिश कीजिए कि 10-15 दिनों पर एक बार पानी देना पड़े। अभी आप सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन जब तेज गर्मी होती है उस समय इस पौधे को बचा कर रखना होता है। और इसे आप रूट डिवीज़न से, यदि आपके पास है ये पौधा अब पहले से, तो रूट डिवीज़न से अलग करके और न्यू पौध तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नर्सरी से खरीद सकते हैं। एरिका पाम ऐसा पौधा है जो एक बार आप लेकर आते हैं, हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरता नहीं है। आप एक से बहुत सारे पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। अगला जो आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। इसके जो पल्प्स निकले हुए, इन्हें सॉइल के ऊपर आप रख देंगे तो रूट्स अपने आप ही बन जाती हैं, पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। स्पाइडर प्लांट जो है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको घर में लोग सेमी शेड एरिया में लगाना भी पसंद करते हैं। डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। ये प्रदूषण को दूर करने के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह काम करता है और हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, जाइलिन जैसे विषैले गैसों को दूर करने का काम करता है। इसे अभी आप किसी फ्रेंड वगैरह के घर से लाकर इसकी छोटी सी पल्प्स ले आइए, सॉइल के ऊपर रख दीजिए। सॉइल के अंदर दबाने से ये गलने लगता है। जब आप सॉइल के ऊपर रख के थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे, आप देखेंगे अपने आप ही इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप होने लगी हैं। अगला जो पौधा है ये है रबर प्लांट। अभी आप इसकी कटिंग अपने ही पौधे से, यदि आपके पास पहले से है, लेकर लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो कटिंग आप ले रहे हैं वो 6 महीने कम से कम पुरानी होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू स्टेम नहीं होनी चाहिए। या किसी फ्रेंड वगैरह के यहाँ से कटिंग ला सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करता है ये। और इस पौधे को अपने घर में लगाने से आप एक यूं कह सकते हैं कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं। ये जो कटिंग है इसे डायरेक्टली सॉइल में दबा सकते हैं या फिर पानी में, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं। अगला जो पौधा है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं से भी इसकी कटिंग ला सकते हैं, मतलब किसी से मांग करके, या अपने ही घर में ये पौधा है तो इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। जनवरी फरवरी में इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। और यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो थोड़े दिनों तक पानी में रखिए। सिंपल पानी को आप बदलते रहिए 2-3 दिनों पर, फिल्टर वाटर का ही इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे इसमें जड़ बनने लगी है, रूट्स आने लगी हैं। मनी प्लांट को हर घर में देखा जा सकता है। यह न सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है बल्कि एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है और वास्तु के अनुसार भी एक ज़रूरी पौधा है। इसको आप बड़े छोटे किसी कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। सर्दियों में मनी प्लांट को सूखने से कैसे बचाना है और कौन सी खाद देनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जा करके देख सकते हैं। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसे ज़रूर लगाइए। यदि मॉस स्टिक पर चढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, क्योंकि मॉस स्टिक जब तक गीला होता है इसके एरियल रूट से इसमें नमी मिलती रहती है और ये पौधा ज़्यादा ही लश ग्रीन निकल करके आता है। तो कोशिश कीजिए कि इसे मॉस स्टिक पर या किसी भी चीज़ के सहारे ऊपर बढ़ाएं, क्योंकि ये क्रीपर है और जब इसे ऊंचाई मिलती है तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। वैसे तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, नेक्स्ट वीडियो में और सारे प्लांट्स मैं शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।